everyone, this is Sonali Yadav from Bundelkhand University. Today I am going to show you that how Bundelkhand University celebrated the Yoga Day this year, and on the same day I got the opportunity to give a speech on Yoga Day themes and its importance at All India Radio under the MOU which is signed between Bundelkhand University and All India Radio Jhansi. Bundelkhand University signed more than 100 MOUs with national and international universities. These MOUs are getting signed under New Education Policy 2020. In Bundelkhand University, Yoga Day was celebrated at Indoor Stadium, Convocation Ground and also at Jhansi Port, where employees of Bundelkhand University, faculties and students practice yoga with Vice Chancellor Professor Mukesh Pandey. So first, let's go through my speech on Yoga Day at All India Radio Jhansi with visuals of Yoga Day celebration at Bundelkhand University Jhansi. योग दिवस को 21 जून को मनाने के पीछे बड़ा कारण है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है। 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य योग के अनेक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इसका थीम था एकता और शांति के लिए योग। इस थीम ने अपने भीतर व्यक्तियों के बीच और दुनिया में सुख और शांति को बढ़ाने पर बल दिया। यह थीम योग की संभावना को सामर्थ्य देती है, जो लोगों को एकजुट होने और एकता की भावना को पोषण करने की क्षमता देती है। योग एक प्राकृतिक तरीका है जो हमें हमारे स्वाभाविक स्थिति में लाता है, जहां हम सभी एक हैं और एकता की भावना को अनुभव करते हैं। योग दिवस की इस थीम ने शांति को भी महत्व दिया, क्योंकि योग के माध्यम से हम अपने आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं और उसे बाहर लाते हैं, जिससे कि हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बनता है। 2016 का थीम युवाओं को जोड़ो था। इस थीम का मुख्य उद्देश्य था युवा पीढ़ी को योग के महत्व के प्रति जागरूक करना। इस थीम ने युवाओं को शारीरिक सुगमता, मानसिक स्थिरता और स्वस्थ भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनाने के लिए योग की आवश्यकता को बताया। इस थीम के माध्यम से योग ने युवा पीढ़ी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और उन्हें आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद की। 2017 के योग दिवस का थीम स्वास्थ्य के लिए योग था। इस थीम का मुख्य उद्देश्य योग के स्वास्थ्य लाभों पर ध्यान केंद्रित करना था। इस थीम ने योग को समग्र दृष्टिकोण के रूप में पेश किया। योग द्वारा शरीर में लचीलापन बढ़ता है, मानसिक तनाव कम होता है, बुद्धि को शांत करते हैं और आत्मा को स्थिरता प्रदान करते हैं। 2018 के योग दिवस का थीम शांति के लिए योग था। आज के दौर में लोगों की जिंदगियों में उथल पुथल चलती ही रहती है, जिसकी वजह से योग बहुत ज़रूरी हो गया है। योग एक ऐसा मार्ग है जो हमें अंदर से शांति और ताजगी महसूस कराता है, हमें जीवन के कठिन पड़ाव पर समझदारी से फैसले लेने में मदद करता है। 2019 का थीम योगा फॉर हार्ट था। इस थीम का मतलब यह था कि योग हमारे हृदय के लिए कितना ज़रूरी है और हमें योग के माध्यम से हार्ट संबंधित रोगों से बचने और नियंत्रण करने की ज़रूरत है। बढ़ते तनाव, प्रदूषण, अनियमित आहार और कम शारीरिक गतिविधियां हमारे हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हृदय की बीमारियां आम हो रही हैं। योग अभ्यास से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है और यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। योगासन ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है। 2020 का थीम स्वास्थ्य के लिए योग, घर में योग था। यह थीम उस वक्त की अवस्था को देखकर तय किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2020 में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, जिस वजह से हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे। इस थीम से हमें यह बताया गया
कि हम अपने घर पर रहकर भी योग कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। 2021 का थीम स्वास्थ्य के लिए योग था। यह थीम हमें यह बताती है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए या योग हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। योग के ना जाने कितने फायदे हैं। हर एक योग हमारे शरीर के लिए किसी न किसी भाग को सही या बेहतर करता है। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को स्थायी बनाता है। इसलिए हमें योग के फायदे समझने चाहिए और अपने दैनिक जीवन में अपनाने चाहिए। 2022 में योग दिवस का थीम मानवता के लिए योग था। मानवता के लिए योग थीम एक महत्वपूर्ण संदेश लाती है कि योग एक व्यापक और आपसी समझ, सहानुभूति और एकता की प्राप्ति का माध्यम हो सकता है। योग हमारे बीच सभी मानवीय भावनाओं को जोड़कर एक संवाद का माध्यम बन सकता है जो बिना शब्दों के भी समझा जा सकता है। योग द्वारा हम सभी मानवों के बीच एक भावुक और संवादात्मक ब्रिज बनते हैं। इसके द्वारा हम अपने आप को और आसपास के मानवीय संबंधों को समझ सकते हैं। इसलिए हमें मानवता में योग के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। 2023 के योग दिवस का थीम वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि सभी मनुष्य एक ही विशाल परिवार का हिस्सा है और हमें एक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। यह धारणा हमें सभी मानवों के बीच समरसता, सम्मेलन का संकेत देती है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना चाहिए। इसलिए आइए हम सभी मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की ओर प्रगति करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम, समरसता और शांति का वातावरण हो। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम्स के नजरिए से वार्ता सोनाली यादव।